11वां प्रश्न देखते हैं। एक विद्यालय के 1800 विद्यार्थियों में से 750 ने बास्केटबॉल, 800 ने क्रिकेट और शेष ने टेबल टेनिस खेलना पसंद किया है। यदि एक छात्र केवल एक खेल चुने तो अनुपात ज्ञात कीजिए बास्केटबॉल वालों और टेबल टेनिस वालों का। तो टोटल विद्यार्थी ये हैं, बास्केटबॉल वाले ये हैं, क्रिकेट वाले ये हैं, तो टेबल टेनिस निकाल सकते हैं। इन दोनों को जोड़ के इससे घटाएंगे, टेबल टेनिस आ जाएगा। तो हम इनको सबको अलग अलग पहले निकाल लेंगे और इसके बाद फिर अनुपात निकाल सकते हैं। कुल विद्यार्थी बराबर है 1800, 1800। बास्केटबॉल खेलने वाले विद्यार्थी बास्केट बॉल खेलने वाले विद्यार्थी इसमें ज्यादा लिखना पड़ रहा है, हम क्या है कि इसके संकेत मान लेंगे। ये हमारा बी मान लेते हैं और इसको कुल विद्यार्थी ए मान लेते हैं। क्रिकेट वाले विद्यार्थी करने वाले विद्यार्थी हम सी मान लेते हैं। सी बराबर, और टेबल टेनिस वाले, क्रिकेट वाले 800 तो हैं हमारे, और ये 750। टेबल टेनिस वाले, टेबल टेबल टेनिस वाले विद्यार्थी बी बराबर 1800 घटे, इन दोनों को जोड़ के घटाएंगे तो 800, 750 हम जोड़ लेंगे और 8 7 1550 हो गए, और इसमें घटा देंगे। 1800 में से 1550 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 0, 5 और 7 में से 5 गया 2, कुल मिलाकर के 250। अब हम ए पार्ट निकालते हैं। बास्केटबॉल खेलने वालों और टेबल टेनिस, बास्केटबॉल वाले बी है और टेबल टेनिस डी, यानी बी अनुपात डी बराबर, बी कितना है? 750 अनुपात 250। इन दोनों का एलसीएम हम देख लेंगे तो 250 से दोनों में भाग चला जाएगा, हम लिख सकते हैं सीधा। 250 का भाग देंगे 750 में, 3 आएगा, और इसका 250 एकम 250, 3 अनुपात 1 आ जाएगा। ऐसे ही भी भाग निकाल लेंगे क्रिकेट खेलने वालों और बास्केटबॉल खेलने वालों का। क्रिकेट वाले कितने हैं? 800, यानी सी अनुपात बी, सी अनुपात बी बराबर, सी कितना है? 800, बी हमारा 750 है, तो हम इसमें क्या करेंगे? 50 का भाग देते हैं, तो ये एक, 50 एकम 50, और यहाँ से 30 बचे, 300 हो गई, 50 छक्का आ जाएगा 300। 50 से भाग देंगे तो 50 एकम 50, 25, 250, 16 अनुपात 15 आ जाए।
ऐसे ही हम डी यहाँ पर निकाल सकते हैं। सी पार्ट, बास्केटबॉल खेलने वालों का कुल विद्यार्थियों से, बास्केटबॉल वाले हैं बी, यानी बी अनुपात ए। बास्केट वाले 750, कुल हैं 1800। पहले तो 10 से भाग लगाएं तो 75 अनुपात 180 आएगा। अब हम इसमें किससे 15 से काट सकते हैं। 15 पंजे 75 और 15 एकम 15, बचे 3, 30, 15 दूनी 30, 5:12 आ जाता है। 12वां प्रश्न कर लेते हैं। एक दर्जन पेन का मूल्य 180 रुपया है। 8 बॉल पेन का मूल्य 56 है। पेन के मूल्य का बॉल पेन के मूल्य से अनुपात ज्ञात करना है। पेन का मूल्य 180 रुपया है, बॉल पेन का 56, पेन के मूल्य का बॉल पेन, पेन का मूल्य, पहले तो पेन का मूल्य लिख लेते हैं। बराबर 180 रुपये। बॉल पेन का मूल्य बराबर बराबर 56 रुपये। अब पेन का मूल्य बॉल पेन के मूल्य से अनुपात, तो पेन का मूल्य अनुपात बॉल पेन का मूल्य। अब यहाँ पर ये तो नहीं पूछा एक एक पेन या बॉल पेन का मूल्य चाहिए, तो हम सभी का निकाल देते हैं। तो 180 अनुपात 56, तो कटें उससे काट सकते हैं। 4 से कट जाएगा, 45 और ये 14, चौकू 56 यानी 45 अनुपात 14 आ जाता है। एक पेन का एक बॉल पेन का निकालेंगे तो हम एक दर्जन में 12 पीस होते हैं, तो 12 का भाग दे के एक का निकाल लेंगे, और इसमें 8 का भाग दे के निकालेंगे तो वो आ जाएगा। तो दोनों तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर स्पष्ट नहीं है कैसे क्या निकालना है, इसलिए हमने इसका ही निकाला है जो दिया हुआ है। अब ये 13वां प्रश्न। एक हॉल की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:5 है। निम्न सारणी को पूरा कीजिए कि हाल की कुछ संभव चौड़ाई और लंबाई जो दिखाती है सारणी 2:5, यानी इसकी सारणी कहाँ है भाई। हाल की लंबाई और चौड़ाई के लिए ये सारणी दी हुई है ऊपर, ये अभी नहीं लेंगे, ये बाद में होगा हमारा। तो ये देखते हैं, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात यहाँ पर दिया था 2:5, तो यहाँ पर लंबाई अनुपात चौड़ाई बराबर 2:5। तो कुछ नहीं, इसमें ऊपर दिया है चौड़ाई नीचे लंबाई, तो चौड़ाई का लंबाई से अनुपात निकाल लेंगे, भिन्न बना लेंगे और इसकी तुल्य भिन्न निकाल लेंगे। तो हॉल की चौड़ाई अनुपात लंबाई, पहले चौड़ाई है इसलिए हम इसकी पहले लिखेंगे, बराबर 5:2, बराबर भिन्न करेंगे तो 5/2 आ जाएगा। अब 5/2 से हमें क्या है, ये कि
कुल अनुपात बनाना है। तो देखिए, 2 का गुणा किया तो 10 आया, इसमें 2 का गुणा करें तो कितना आएगा? पहले लंबाई उल्टा लिखा हुआ है, पहले चौड़ाई है, तो चौड़ाई पहले लिखनी, 2 पहले लिखना है। 2:5, अब सही है। 2/5, क्यों? चौड़ाई पहले और लंबाई बाद में। यहाँ पर देखते हैं, चौड़ाई और लंबाई का ही अनुपात है भाई। तो ये हुआ 2:5, ये उल्टा लिखा है। चौड़ाई अनुपात लंबाई ही दिया है, तो ये इसका 5 गुना है, और ये भी इसका 5 गुना है। अब यहाँ ये इसका 2 गुना ये है, तो इसका भी ये 2 गुना 20 आएगा। अब इसका 2 गुना ये है, तो इसका 2 गुना 100 आएगा। बस हमारी सारणी भर चुकी है। इसी में ये दिया हुआ है कि 14वां प्रश्न है, शीला और संगीता के बीच 20 पेनों को 3:2 के रूप में बांटना है। तो ये हम आगे देखेंगे। हम 16वां प्रश्न इसका देख लेते हैं। पिता की वर्तमान आयु 42 वर्ष है, उसके पुत्र की 14 वर्ष है, अनुपात ज्ञात कीजिए। पिता की वर्तमान आयु और पुत्र की वर्तमान आयु से पिता की 42 है, तो ये तो 42:14 हो जाएगा। 14 42, 14 एकम 14, 3:1 आ जाएगा। पिता की आयु का पुत्र की आयु से जब पुत्र 12 वर्ष का था, तो 12 वर्ष का ये 2 साल पहले था, 2 साल पहले पिता की भी उम्र निकालेंगे। तो ये 12 वर्ष हो गया, तो ये हो जाएगा 40 वर्ष, निकाल सकते हैं। 10 वर्ष बाद पिता की आयु का 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु से, तो 10 वर्ष बाद इसमें 10 जोड़ेंगे, इसमें 10 जोड़ेंगे, उसका निकालें। तो आगे देखते हैं, पिता की आयु का पुत्र की आयु से जब पिता 30 वर्ष का था, 30 वर्ष का था मतलब 12 साल पहले, तो 12 इसमें से भी घटाएंगे। तो हम यहाँ से देखते हैं, ये तो एक निकाल दिया है, भी देखते हैं। पुत्र की आयु 12 वर्ष, तो पिता की आयु बराबर 42 घटे 2, क्यों? 14 में 2 घटाएंगे तब 12 आएगी, तो 42 में भी उतने ही घटेंगे, तो ये 40 आ जाएगा। अब हम निकाल सकते हैं बी पार्ट आराम से। तो यहाँ पर ए मान ले, चलो इसको बी मान लेते हैं। ए अनुपात बी निकाल लेंगे। पिता की आयु की पुत्र की आयु, पिता की आयु का पुत्र, तो बी पहले आएगा, पिता की आयु। बी अनुपात ए बराबर 40:12, 4×2 40 और 4×3 12 बराबर 10:3। ये हो गया, ये हो गया। 10 वर्ष बाद पिता की आयु का सी पार्ट, 10 वर्ष बाद पिता की आयु बराबर 42, 10
52। जितने वर्ष बाद चाहिए वो जोड़ दो, जितने वर्ष पहले की चाहिए वो घटा दो। 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु बराबर 14 साल, और इसमें 10 जोड़े तो 24 साल हो जाती है। इसको भी नाम दे देते हैं सी और डी। तो सी अनुपात डी। 10 वर्ष बाद पिता की आयु का, 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु से सी अनुपात डी। तो 52 अनुपात 24। 13 से भाग, 13 चौको 52। नहीं, 4 से भाग, 4 तेरियम 24 और 4 छक्के 24। 13 अनुपात 6 आ जाएगा। ऐसे ही इसका हो जाएगा, 30 वर्ष का था तो 12 12 घटा देंगे। तो इसमें से 12 घटाएंगे 30 आएगा, तो इसमें से 12 घटाएंगे तो 2 ही रह जाएगा। तो 30 अनुपात 2 आ जाएगा।